बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भारत में एक हिंदू लड़की के साथ कुरान मजीद का एक ऐसा मुजज़ा हुआ जिसने देखने वालों के ना सिर्फ रोंगटे खड़े कर दिए बल्कि उनके दिल की दुनिया ही बदल दी। अल्लाह तबारक व तआला ने उस लड़की के साथ ऐसा क्या किया, वहां पर मौजूद लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। वहां पर मौजूद हर कोई ये सोचने पर मजबूर हो गया, ये कैसे मुमकिन है, ये किस तरह हो सकता है। ये हिंदू लड़की इंतहाई खूबसूरत और हिंदू पंडित की बेटी थी। ये लड़की मुसलमानों से शदीद नफरत करती थी। ये लड़की मुसलमानों को जिस जगह भी देखती उसे बुरा भला कहकर वहां से भगा देती। वहां के रहने वाले मुसलमान भी इस लड़की से कतराते थे। मुसलमान औरतें उस लड़की को देखकर घरों में दाखिल हो जाती। मुसलमान बच्चे इस लड़की को देखकर किसी जगह जाकर छुप जाते। अलगर्ज के उस लड़की का पूरे इलाके में एक रोहब था। कहते हैं कि जो चीज़ अल्लाह तबारक व तआला की जानब से लिख दी जाए उसे कौन रोक सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ लिख दी उसे कोई गमों में तब्दील नहीं कर सकता। जिसके मुकद्दर में गम लिख दिए उसे कोई खुशियों में तब्दील नहीं कर सकता। बाज लोग दुनिया वालों को हकीर समझते हैं, वो खुद को बादशाह जबकि दुनिया वालों को कीड़े मकोड़े कहते हैं। ऐसा ही वो हिंदू लड़की सोचती। फिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ जिसने देखने वालों को हैरानो परेशान कर दिया। ये वाकया राजस्थान के इलाके अजमेर में पेश आया, जहां एक हिंदू लड़की यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाती। उसका वालिद वहां के एक बहुत बड़े मंदिर का पंडित था। एक दिन वो लड़की किसी टैक्सी का इंतजार कर रही थी। यूनिवर्सिटी में छुट्टी को 1 घंटा गुजर चुका था। इतने में उसे एक टैक्सी वाला आता हुआ नजर आया। लड़की ने टैक्सी वाले को रुकने का इशारा किया, चनाचे टैक्सी वाला इशारे को देखकर रुक गया। ये टैक्सी वाला उस लड़की से पूछने लगा, बेटी कहाँ जाना है। जब इस हिंदू लड़की ने देखा कि टैक्सी वाला मुसलमान है, उसके सर पर टोपी जबकि चेहरे पर सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यानी नौजवान के चेहरे पर दाढ़ी है, वो हिंदू लड़की सोचने लगी ये मुसलमान है, मुझे किसी भी सूरत इसके साथ नहीं जाना चाहिए। इन मुसलमानों की वजह से पूरी दुनिया में भारत का नाम बदनाम है। फिर वो हिंदू लड़की सोचने लगी, पहले ही मैं 1 घंटे से इंतजार कर रही हूँ, ऊपर से इंतहाई गर्मी है। अब उस हिंदू लड़की के पास कोई ऑप्शन नहीं था। यही वजह है कि उस हिंदू लड़की को मजबूरन मौलवी के साथ बैठना पड़ रहा था। वो लड़की मौलवी साहब से कहने लगी, मैंने सिविल लाइन जाना है। चनाचे ये लड़की टैक्सी में सवार हुई और टैक्सी सिविल लाइन की जानब चल पड़ी। ये लड़की दिल में मौलवी साहब को देखकर सोच रही थी, मुसलमान हवस परस्त होते हैं, ये छोटी छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ते। इनके खुदा ने इनको जिन कामों से रोका ये लोग वही काम करते हैं। मुसलमान इस कदर लालची होते हैं, ये लालच में आकर अपनी बहन बेटी को भी बेच सकते हैं। ये लड़की अभी इन्हीं सोचों में गुम थी कि टैक्सी वाले ने आस्ता सी आवाज में इंडिया के एक बहुत बड़े आलम का बयान लगा दिया, जो कह रहा था कि मुसलमानों तुम किस तरह के मुसलमान हो, ना ही नमाज पढ़ते हो और ना ही रोजे रखते हो, अल्लाह तबारक व तआला की तरह तरह की नाफरमानियां करते हो, तुम्हारी वजह से पूरी दुनिया काफिर होकर मर रही है। वो लड़की दिल में सोचने लगी, ये आलम बात तो सही कर रहा है। फिर उसने कुरान मजीद के वो अल्फाज सुने जिसका तर्जमा ये है, क़यामत के दिन की कसम क्या इंसान ये समझता है कि उसकी हड्डियां जमा ना करेंगे, हम तो इस चीज पर भी कादिर हैं, उसकी पूर दुरुस्त कर देंगे। इंसान पूछता है कि क़यामत का दिन कब होगा, जब आंखें चंदिया जाएंगी और चांद बेनूर हो जाएगा, सूरज और चांद को इकट्ठा किया जाएगा। उस दिन इंसान के पास भागने की जगह नहीं होगी। ये तमाम बातें सुनकर उसके दिल को एक अजीब सा झटका लगा। गाड़ी भी एकदम से बंद हो गई। टैक्सी ड्राइवर ने लड़की को एक दरख्त के साए में खड़ा होने का कहा और खुद गाड़ी को सही करने लगा। वो लड़की अभी भी कुरान मजीद के इन्हीं अल्फाज में गुम थी। इतने में टैक्सी ड्राइवर ने कहा, बेटी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, चलो चलते हैं। रास्ते में वो लड़की टैक्सी ड्राइवर से इस्लाम के बारे में पूछने लगी। उसने लड़की की इस्लाम के बारे में बहुत सी गलतफहमियां दूर की।
वो लड़की टैक्सी ड्राइवर से पूछने लगी, आप मुझे पर्दे के बारे में बताएं, पर्दा औरत के लिए क्यों जरूरी है। टैक्सी ड्राइवर कहने लगा, पर्दा अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, पर्दा औरत के जिस्म का मुहाफिज है। जब औरत अपने चेहरे अपने हाथ पांव को ढांप कर रखती है तो वो हजारों लोगों के दरमियान भी महफूज रहती है। पर्दा औरत को शैतानी नजरों से महफूज रखता है। पर्दादार औरत को देखने वाले शर्म के मारे अपनी आंखें घुमा लेते हैं। वो लोग सोचते हैं ये औरत शरीफ है। कुरान मजीद में है कि ए नबी अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और मुसलमानों की औरतों से कह दो वो अपने ऊपर अपनी चादर को लटका लिया करें। फिर वो कहने लगा, पर्दा औरत की इज्जत है, सलामती का जामन है, उसके पाक दामन होने की ज़ाहरी इलामत है। बेपर्दा औरत की मिसाल उस खुले हुए गोश्त की तरह है जिस पर हर एक मक्खी बैठकर गंद कर जाती है। ये अल्फाज सुनकर वो लड़की सोचने लगी, मेरी इस्लाम के बारे में किस कदर गलत सोच थी। इतने में सिविल लाइन का स्टेशन आ गया। वो लड़की पैसे देकर नीचे उतरने लगी तो टैक्सी ड्राइवर ने उसे एक किताब दे दी जिसका हिंदी में तर्जमा था। ये मुसलमानों की आसमानी किताब कुरान मजीद थी। लड़की ने शुक्रिया अदा करते हुए वो किताब उससे ले ली। वो किताब को लेकर घर की जानब चल पड़ी। वो लड़की जिसकी बहादुरी के हर तरफ चर्चे थे, आज उसके हाथ में जो किताब थी उसकी वजह से उसकी टांगें कांप रही थी। वो किताब को छुपाते हुए घर में दाखिल होकर कमरे में गई। जल्दी से किताब को अलमारी में छुपा दिया। अब वो रात का इंतजार करने लगी कि कब रात हो और वो इस किताब को पढ़े। जब रात के 11 बजे तमाम लोग अपने कमरों में सो चुके थे, उसने किताब को अलमारी से निकाला और पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसने कुरान मजीद की पहली सूरत पढ़ी तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। सब तारीफें अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो सब जहानों का पालने वाला है, वो जज़ा के दिन का मालिक है। ए अल्लाह, हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपना इनाम किया, ना कि जिन पर तेरा गजब हुआ, और ना ही उनका जो गमराह हुए। वो लड़की कुरान मजीद को पढ़ती जा रही थी और रो रही थी। उसके दिल की दुनिया बदल गई। अब वो चोरी चोरी इस्लाम के बारे में रिसर्च करने लगी। वक्त गुजरता गया। उस लड़की ने अपनी एक सहेली के जरिए कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गई। एक बार नमाज पढ़ते हुए उसकी माँ ने देख लिया। घर में कहराम बर्पा हो गया। हर कोई उससे नफरत करने लगा। बाप हिंदू पंडित था, उसे अपनी इज्जत का डर था। चनाचे उसने उसे घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। माँ, बहनों और भाइयों ने उससे मुंह मोड़ लिया। वो लड़की रोती हुई अपनी सहेली के घर गई, उसके साथ रहने लगी। मुसलमान लड़की ने उसे समझाया कि अल्लाह तबारक व तआला तुझे इस चीज का बेहतरीन अजर देगा। 1 साल बाद उसकी शादी एक आलीशान मुसलमान घराने में हो गई, जो उसकी इज्जत करते, उससे प्यार करते और उसकी हर जायज ख्वाहिश को पूरा करते।